बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर मिराजुद्दीन ख़ान आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाज़िर हूँ। आज हम मुंशी प्रेमचंद और उनके अफ़साने कफ़न के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। मुंशी प्रेमचंद उर्दू अफ़साना के मूजिद और शहंशाह अफ़साना। मुंशी प्रेमचंद का नाम उर्दू अदब की तारीख़ में सुनहरे हरूफ में लिखे जाने का इस्तेहक़ाक़ रखता है। प्रेमचंद ने अदब को तकरीबन 70 बरस कब्ल मुख्तसर अफ़साने से रोशनास कराया और इस वक्त अदब को ज़िंदगी का तर्जुमान बनाया। प्रेमचंद के अफ़साना कफ़न ने उर्दू अफ़साना निगारी में एक धमाका किया, जिसके नतीजे में तरक्की पसंद तहरीक ने जन्म लिया। प्रेमचंद ने अपने अफ़सानों में हिंदुस्तानी औरत का अजीम किरदार पेश किया है। रोशनी, आशियाँ और कफ़न में एक देवी का तस्वुर है जो कि नहायत दिलेर, जाँबाज़, जफाकश और पाकबाज़ औरत है। कफ़न में माधो की बीवी एक हिंदुस्तानी औरत है जो कि माधो और घीसू के निकट्ठू और निकम्मे होने के बावजूद आम और मसाला पीस कर उनका और अपना पेट पालती है और आखिर बच्चे में उसकी लापरवाही के सबब मर जाती है। घीसू और माधो दोनों ही बहुत काहिल थे। एक वक्त कमाते और 3 वक्त खाते। हद ये कि फाकों की नौबत आ जाती, मेहनत से घबराते थे। इस बात से पूरा गांव नाला था। कफ़न में मिट्टी के 2-4 बर्तनों और फटे पुराने कपड़ों के अलावा कुछ न था। खेत से आलू या मटर चुराते और भून भून कर खाते। दोनों बाप बेटे एक से ही थे। माधो की शादी पिछले साल हो गई थी। बीवी के आते ही घर की हालत सुधर गई थी। घास छीलकर सैर भर आटे का इंतज़ाम कर लेती और दोनों बेगैरतों का पेट भर देती थी। वही औरत आज सुबह से दर्द-ए-ज़ाह से मर रही थी और दोनों उसकी मौत का इंतज़ार कर रहे थे। सुबह माधो ने जब कोठरी में जाकर देखा तो मर चुकी थी। उसके पेट का बच्चा भी मर गया था। अब माधो और घीसू ने रोना दहाड़ना चीखना शुरू कर दिया। पास पड़ोस के लोग जमा हो गए और तसल्ली तशफ़ी देने लगे। दोनों रोते रोते ज़मींदार के पास पहुँचे। उसने 2 रुपया दिए, फिर रुपए दिखाकर कफ़न के लिए 5 रुपये जमा कर लिया। लकड़ी का इंतज़ाम पड़ोसियों ने कर दिया। कफ़न के लिए वो सोचने लगे, ज़िंदा इंसान को जीने के लिए कपड़ा नहीं, मुर्दे को कफ़न दिया जाता है। रात को कफ़न कौन देखेगा? उससे हल्का सा कफ़न ले लिया जाए। कफ़न तो लाश के साथ जल जाता है। किसी ख्याल में बाज़ार में घूम रहे थे। आखिर शराब खाने से गुज़रे, वहीं दाखिल हो गए। शराब ली और गज़क खरीदी। शराब पीकर खूब बहके पूरियाँ खाईं। बहुत देर बाद माधो को अपनी बीवी का ख्याल आया। नशे की हालत में बोला, बैकुंठ जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। अब हम मुख्तसर तौर से अफ़साने की तफसील आपके सामने बयान करते हैं। झोंपड़े के दरवाज़े पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया दर्द-ए-ज़ाह से पछाड़े खा रही थी और रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिलखराश सदा निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी। फ़ज़ा सन्नाटे में गर्क थी। सारा गांव तारीकी में जज्ब हो गया था। घीसू ने मालूम होता है बचेगी नहीं। घीसू ने कहा, सारा दिन तड़पते हुए हो गया, जा देख तो आ। माधो ने दर्दनाक लहजे में कहा, मरना है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देख कर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ जिंदगानी का सुख भोगा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुंबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधो इतना कामचोर था कि घंटा भर काम करता तो घंटा भर चिलम पीता, इसलिए उन्हें कोई रखता ही नहीं। घर में मिट्टी भर अनाज हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 1-2 रोज़ फाके हो जाते तो घीसू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता और माधो बाज़ार में बेच आता और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते।
जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियाँ तोड़ते या कोई मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी, काश्तकारों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर उन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी कनात और तवक्कुल के लिए ज़ब्त नफ्स की मुतलक ज़रूरत न होती। ये उनकी खलकी सिफत थी, अजीब ज़िंदगी थी उन दोनों लोगों की। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई असासा नहीं, फटे चीथड़ों से अपनी उरियानी ढाके हुए, दुनिया के मकरों से आज़ाद, कर्ज से लदे हुए, गालियाँ भी खाते मगर कोई गम नहीं। मिस्कीन इतने की वसूली की मुतलक उम्मीद न होने पर भी लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर या आलू की फसल में खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खाते, या 10-5 ऊख तोड़ लाते और रातों को चूसते। घीसू ने इसी जाहिदाना अंदाज से 60 साल की उम्र काट दी और माधो भी सआदतमंद बेटे की तरह बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे आलू भून रहे थे जो किसी खेत से खोद कर लाए थे। घीसू की बीवी का तो मुद्दत से इंतकाल हो गया था। माधो की शादी पिछले साल हुई थी। जब से ये औरत आई थी इसने ख़ानदान में तमद्दुन की बुनियाद डाली थी। पिसाई करके, घास छील कर वो शेर भर आटे का इंतज़ाम कर लेती और दोनों बेगैरतों का दोषक भरती रहती थी। जब से वो आई ये दोनों और भी आराम तलब और आलसी हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने के लिए बुलाता तो बेनियाजी के शान से दोगुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज सुबह से दर्द ज़ाह से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतज़ार में थे कि ये मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जा तो देख क्या हालत है उसकी, चुड़ैल का फसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है, किसके घर से आए। माधो को अंदेशा था कि वो कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ डर लगता है। डर किस बात का, मैं तो यहाँ हूँ। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला भी नहीं था, और फिर मुझसे लजाएगी नहीं। कभी उसका मुंह नहीं देखा और आज उसका उखड़ा हुआ बदन देखूं, उससे तन बदन की सुध भी ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा, सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आएगा, भगवान बच्चा दें तो। जो लोग अभी पैसा नहीं दे रहे हैं वही तब बुला कर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था, मगर इसी तरह हर बार काम चल गया। जिस समाज में रात दिन काम करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा फारिगुल बाल थे, वहाँ इस वक्त इस किस्म की जहनीत का पैदा हो जाना कोई ताज्जुब की बात न थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों के मुकाबले में ज़्यादा बारीक भी था, और किसानों की तही दिमाग जमीयत में शामिल होने के बदले शातिरों की फितना पर्दाश जमात में शामिल हो गया था। हाँ, उसमें यह सलाहियत न थी कि शातिरों के आइन व अदब की पाबंदी भी करता। इसलिए जहाँ उसकी जमात के लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, इस पर सारा गांव अंगशनुमाई करता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी कि वो खस्ता हाल आदमी है, कम से कम उसे किसानों की सी जिगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और इसकी सादगी और बेज़बानी से दूसरे बेफ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा होने दे। कई बार दोनों की ज़बानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बैरूनी हिस्सा तो कुछ ज़्यादा गर्म मालूम होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा ज़बान और तालू और हलक को जला देता था। और इस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान था, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था। इस दावत में उसे जो सैरी नसीब हुई थी वो उसकी ज़िंदगी का एक यादगार वाक़या थी, और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। वो बोला, वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर इस तरह का खाना और पेट भर नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पूड़ियाँ खिलाई थीं, सबको, छोटे बड़े सबने पूड़ियाँ खाईं, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में कितना स्वाद मिला। कोई रोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने तो ऐसा खाया कि किसी ने पानी ना पिया, मगर
परोसने वाले हैं एक गरम गरम गोल गोल महकती कचौरियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए। पत्तल को हाथ से रोके रखे थे, मगर वो है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो एक एक बीड़ा पान नहीं मिला, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा ना हुआ जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। और ऐसा दरिया दिल था वो ठाकुर। माधव ने इन तकल्लुफ़ात का मज़ा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वो ज़माना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोरा कहाँ रखोगे, मगर बटोरने में तो कोई कमी नहीं। हाँ, खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने एक 20 पूरियाँ खाई होंगी। 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी नहीं खाई होंगी। अच्छा पट्ठा था तो तू उसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो रहे, जैसे दो बड़े अजदहे कुंडलियां मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक कराह रही थी। सुबह को माधव ने कोठरी में जाकर देखा, उसकी बीवी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं। सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास गया। फिर दोनों ज़ोर ज़ोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह आवाज़ सुनी तो दौड़े हुए आए और रस्म कदीम के मुताबिक गमजदों की तशफ़ी करने लगे, मगर ज़्यादा रोने धोने का मौका न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसा चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के ज़मींदार के पास गए। वो इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी की इल्लत में, वादे पर काम न आने की इल्लत में पूछा, क्या है बे घीसू, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नज़र नहीं आती। अब मालूम होता तुम इस गांव में रहना नहीं चाहते। घीसू ने ज़मीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार, बड़ी विपदा में हूँ। माधव की घरवाली चली गई, दिन भर तड़पती रही सरकार। आधी रात हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया, मगर वो हमें दगा दे गई। अब कोई रोटी देने वाला नहीं रहा। मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा उसकी मिट्टी कौन पार लगाएगा? हमारे हाथ में जो कुछ था वो सब वो दवा दारू में उड़ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा और किसके द्वार पर जाऊं? ज़मींदार रहमदिल आदमी थे, मगर घीसू पर रहम करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दें, चल दूर हो यहाँ से, लाश घर में रख कर सड़ा। यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता, आज बड़ी गर्ज तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। मगर ये गुस्सा या इंतकाम का मौका नहीं था। तोहन व करहन 2 रुपये निकाल कर फेंक दिए, मगर तशफ़ी का एक कलमा भी नहीं मुँह से न निकाला। उसकी तरफ ताकत तक नहीं, गोया सर का बोझ उतारा हो। जब ज़मींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार की जरूरत क्यों कर होती। घीसू ज़मींदार के नाम का ढिंढोरा पीटता जाता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपये की माकूल रकम जमा हो गई। किसी ने गल्ला दिया, किसी ने लकड़ी। और दोपहर घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बाँस वाँस काटने लगे। गाँव के रकीकुल कल्ब औरतें लाश पर आकर देखती और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थीं। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए तो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात होगी और रात हो कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढाकने को चीथड़ा बिना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश शायद जल ही तो जाता है, और क्या रखा है। यही 5 रुपये मिलते, पहले मिलते तो कुछ दवा दारू करते। दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा मानवीय तौर पर समझ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, यहाँ तक कि शाम हो गई। दोनों इत्तेफाक से या आमदन एक शराब खाने के सामने पहुँचे और गोया किसी तयशुदा फैसले के मुताबिक अंदर गए और ज़रा देर तक दोनों तसज्जुब की हालत में खड़े रहे। फिर घीसू ने एक बोतल शराब की ली और कुछ गज़क, और दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगे। कई कजियाँ हम पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, गोया फरिश्तों को अपनी मुसीबत का यकीन दिला रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, यही लोग बामनों को बेहजारों क्यों दे रहे हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है कि नहीं?
बड़े आदमियों के पास धन है, फूकें, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। यीशु हंसा, कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढिंडोरा ढूंढा नहीं मिले। माधो भी हंसा, इस गैर मुतवक्का खुशनसीबी पर कुदरत को इस तरह शिकस्त देने पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज़्यादा ख़त्म हो गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगवाईं, गोश्त और सालन और चटपटी कलेचियाँ और तली हुई मछलियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारी चीज़ें ले आया। पूरे 1.5 रुपये खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों उस वक्त इस शान से बैठे हुए पूड़ियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही कोई खौफ, न बदनामी की फिक्र। ज़ौफ़ के इन मराहिल को उन्होंने बहुत पहले तय कर लिया था। घीसू फलसफियाना अंदाज से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? माधव ने फ़र्क़ अक़ीदत से सर झुकाकर तस्दीक की, ज़रूर से ज़रूर होगा भगवान, तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से उसे दुआ दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला कभी उम्र भर ना मिला था। एक लम्हा के बाद माधव के दिल में एक तशवीश पैदा हुई, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक ना एक दिन वहाँ जाएंगे। घीसू ने इस तिफलाना सवाल का जवाब न दिया। माधव की तरफ पुरमलामत अंदाज से देखा, जो वहाँ हम लोगों से पूछेगी कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सर। पूछेगी तो ज़रूर। तो तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? मैं 60 साल दुनिया में क्या घास खोदता रहा हूँ। इसको कफन मिलेगा और उससे बहुत अच्छा मिलेगा जो हम उसे देते। माधव को यकीन ना आया, बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। यीशु तेज़ हो गया, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, मानता क्यों नहीं? कौन देगा, बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अबकी दिया। हाँ, वो रुपए हमारे हाथ में आएंगे। अगर किसी तरह आ जाएं तो फिर हम इसी तरह बैठे पिएंगे और तीसरी बार भी मिलेगा कफन। जूं जूं अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज़ होती थी, मैं खाने की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई लहकता था, कोई अपने रफ़ीक के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से सागर लगा देता था। वहाँ की फ़िज़ा में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो चिल्लू उल्लू हो जाते। कहाँ आए थे सिर्फ खुद फरामोशी का मज़ा लेने के लिए। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा में सुरूर था, जिसकी बला यहाँ खींच लाई थी। और कुछ देर के लिए वो भूल जाते थे कि वो ज़िंदा है या मुर्दा या ज़िंदा दरगोर। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मज़ा लेकर चिस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी तरफ जमी हुई थी। कितने खुशनसीब हैं दोनों। पूरी बोतल बीच में है। खाने से फारिग होकर माधव ने बची हुई पूरियाँ का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी तरफ गर्सना निगाहों से देख रहा था। और अपने देने के गुरूर, वलवला और मुसर्रत का अपनी ज़िंदगी में पहली बार उसे एहसास हुआ। यीशु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद ज़रूर उसे पहुँचेगा। रोए रोए से उसे आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे मुसर्रत की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते वक्त हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वो ना बैकुंठ में जाएगी तो क्या मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा नहाते हैं और मंदिर में जल चढ़ाते हैं। ये खुश एतकादी का रंग बदला तलव्वुन नशे की खासियत है। यास और गम का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने ज़िंदगी में बड़ा दुख भोगा, मरी भी तो कितना दुख झेल कर। वो आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा। यीशु ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों वहीं खड़े होकर गाने लगे, ठिंगनी क्यों नैना झमकाए दे ठिंगनी। सारा मैखाना महुआ तमाशा था और ये दोनों मैकश मखमूर महवियत के आलम में गाए जाते थे। वे दोनों नाचने लगे, उछले कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए और आखिर नशा से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया।